11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त भारी बारिश देखी जा रही है और भारी बारिश की वजह से जगह जगह बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो गई है। बहरहाल वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखी जा रही है, इसे जानने के लिए सीधे रुख कर लेंगे हमारी सहयोगी रचना का। शुक्रिया चित्रा। तो पूरी तरह से बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचा दी है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 10 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। केदारनाथ मंदिर के दोनों तरफ नदी में पानी उफान पर है। अगर गौरीकुंड की बात की जाए तो उसमें भी पानी से तबाही मची हुई है। कुमाऊं मंडल के स्कूल 3 दिन तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। चमोली की बात करें तो वहां रेस्क्यू में एक हेलीकॉप्टर लगाया गया था, जिसे अलकनंदा नदी में डूबने की खबर हम तक पहुंच रही है। फिलहाल दर्शकों को हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तबाही की तस्वीरें, और तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि आखिर किस कदर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई होंगी। हजारों लोग फंसे हैं इस तबाही के मंजर के बीच ही। मौत की खबरें भी मिल रही है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी केवल 10 मौतों को किया गया है। तबाही की 5 तस्वीरें, किस तरह से नदियां उफान पर हैं, बिल्डिंग ढह गई हैं। मसूरी की तस्वीरें देखिए, जहां बादल फटा और किस तरह से पानी उफान पर आया। मकान के मकान ढह गए। हजारों लोग इस तबाही के मंजर के बीच फंसे हुए हैं। चारधाम यात्रा भी रोक दी गई है। सड़कों पर जो यातायात है वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। अब हवाई यातायात का इस्तेमाल कर रहा है प्रशासन भी राहत बचाव के लिए, लेकिन उसमें भी ये खबर मिली है कि हेलीकॉप्टर भी उस तबाही के जद में आ गया। हेलीकॉप्टर भी डूब गया। अब कुछ और विकल्प तलाशने की कोशिश प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद हालात काफी खराब हो गए हैं। देखते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता मीरा रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर रख दिया है। मैदानी इलाकों में जहां जलभराव हो गया है, वहीं पहाड़ों में चल रही तीर्थ यात्रा पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है। अभी भी उत्तरकाशी, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते में हजारों की संख्या में तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। वहीं केदार घाटी और उत्तरकाशी में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। शासन की तरफ से बचाव एवं राहत कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति के इस तांडव के आगे ये फिलहाल बने साबित हो रहे हैं। देहरादून से इंडिया न्यूज के लिए मीरा रावत। ये रिपोर्ट और वो तमाम तस्वीरें और जिस तरह से खबर मिल रही है कि 28,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, अपने आप में बयां करते हैं कि आखिर किस तरह से प्राकृतिक आपदा यहां पर टूटी है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। उधर टिहरी के धनौल्टी इलाके में बादल फटने की खबर है। डूडा गांव में बादल फटने से 50 लोग वहां फंसे हुए हैं, जबकि थथूड़ गांव में भी बादल फटा है। प्रशासन को राहत और बचाव काम में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से बाधित हो गई हैं इस तबाही के बीच। ऐसे में यातायात पूरी तरह से बंद है। प्रशासन को भी काफी दिक्कतें आ रही हैं राहत बचाव करने में। ऐसे में हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहा है प्रशासन भी। एक तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड में किस तरह से प्राकृतिक आपदा टूटी है लोगों पर। अब लोगों के पास भी कुछ विकल्प नहीं है, अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की। साथ ही प्रशासन की तरफ से भी ये कोशिशें लगातार जारी है और इसी तबाही को देखते हुए चारधाम यात्रा भी रोक दी गई है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, तबाही की 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। एक तरफ मसूरी में बादल फटा तो देखिए किस तरह से तबाही लोगों ने देखी अपनी आंखों से। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरह से मकान के मकान ढह गए। लोगों को दिक्कतें इसलिए भी हो रही क्योंकि आशियाना अब उनके पास नहीं है, ना ही कोई सुरक्षित स्थान है जहां वो पहुंच सके, जहां जाकर अपने आप को महसूस कर सके। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी कोशिशें हैं और लोग अपने स्तर पर भी इस तबाही से निकलने की कोशिश में है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश से चारधाम यात्रा के रास्ते पूरी तरह से बंद है। इसी से उत्तरकाशी और चमोली में करीब 25,000 यात्री जहां तहां फंस गए हैं। परिवार के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा पर उत्तराखंड गए क्रिकेटर हरभजन सिंह भी जोशीमठ में फंसे हुए हैं। सड़क टूटने की वजह से अगले 48 घंटे तक उनके जोशीमठ में आईटीबीपी कैंप में ही रहने की संभावना बताई जा रही है। और इसी बीच देहरादून में बारिश 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मौसम विभाग की माने तो यहां अब तक 220 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि 1925 में 188 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस बीच प्रेमनगर इलाके में कच्चे मकान के गिर जाने से 3 लोगों की मौत की खबर है।
इसी बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देहरादून की तस्वीरें। पिछले 88 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। कच्चा मकान गिरा है, 3 लोगों के मरने की खबर है। सड़कें पूरी तरह से लबालब हो चुकी हैं। यातायात में भी लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते भागीरथी और गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई हैं। बाढ़ का पानी मकानों की दहलीज तक पहुंच गया है और लोगों को डुबाने पर तुला है। लोग अपने घरों में बुरी तरह से फंस गए हैं। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। जिस रफ्तार के साथ भागीरथी का पानी बह रहा है, उसे देखकर दिल बार बार यही कह रहा है कि ये घर अब बहा तब बहा। जरा देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के संगम चट्टी इलाके की हैं। नदी की धारा के साथ सटकर बने इस घर में रहने वालों के लिए मानसून आफत बनकर आया है। लगातार हो रही बारिश के चलते भागीरथी पूरे उफान पर है। भारी बारिश के चलते भागीरथी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अचानक आई इस आफत ने इस घर में रहने वालों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया। लोग भीतर ही फंस कर रह गए हैं। देखिए जरा। घर की बालकनी में खड़ी ये महिलाएं अब मदद की आस में नजरें इधर उधर दौड़ा रही हैं, लेकिन चारों ओर सिवाय पानी के कुछ नजर नहीं आ रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब ये कुदरत की इस तबाही से अपनी जान कैसे बचाएं। जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी दिख रहा है। लहरों का शोर और उनकी रफ्तार देख लोगों की सांसें थम गई हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। गिरीश गैरोला, उत्तरकाशी, इंडिया न्यूज। दिल सहम जाता है। इस तरह की तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाइए कि वहां जो लोग होंगे उनकी हालत क्या होगी। हालांकि प्रशासन राहत बचाव कार्य की बात कर रहा है। वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश ने दिल्ली के मौसम को सुहाना कर दिया है। इंडिया गेट पर लोग सुबह से ही मौसम के बदले मिजाज का मजा लेने के लिए जमा हो गए। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानी भी बारिश के बाद बदले मौसम का लुत्फ उठाने इंडिया गेट पर पहुंच रहे हैं। और इस पर बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता यतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, हालांकि आप आमतौर पर हमेशा राजनीतिक खबरों को कवर करते हैं, लेकिन आज मौसम सुहाना है तो आप भी मौसम का लुत्फ उठाने वहां पहुंचे। जानना चाहेंगे किस तरह से लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए बिल्कुल रचना, पिछले अगर कुछ दिनों से बात करें तो गर्मी भरी उमस राजधानी दिल्ली में थी और साथ ही पिछले 2 दिन से सियासी पारा भी काफी चढ़ा हुआ था। जहां अब 17 साल से चला आ रहा बीजेपी जेडीयू गठबंधन कल खत्म हो गया। वहीं कांग्रेस में भी काफी बड़ा फेरबदल हुआ। जो नेताओं के अंदर जो गर्मी थी वो कल शांत थोड़ी होती हुई दिखाई दी और उसमें थोड़ा ठंडे का असर इस मौसम ने भी किया। कल से लगातार बारिश हो रही है और आज मौसम सुहाना है, काफी अच्छा मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश जो सुबह रुक रुक कर हो रही है, अगर बात करें तो उससे पूरा जो उमस थी वो पूरी निकल गई। चाहे सियासी तापमान की बात करें, चाहे धरती के अंदर के तापमान की बात करें, वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही जो बारिश हो रही है कल से लगातार रुक रुक कर, उसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज सुबह से, अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है। ऑफिस जाने का टाइम होता है और लोगों को जाने में काफी दिक्कतें हुई, क्योंकि ये टाइम जो ऑफिस जाने का है और उसी समय जब बारिश हो रही है तो निकलने में लोगों को काफी दिक्कतें हुई हैं। ऑफिस पहुंचने में लेट हो रहे हैं लोग। लेकिन जो पूरे अगर दिल्ली की बात करें तो कई जगह जल जमा हो गया है, जल भराव की स्थिति आ गई है। चाहे वो राजौरी गार्डन हो, लक्ष्मी नगर हो, आईटी हो, पीतमपुरा हो या महिपालपुर हो या एयरपोर्ट हो, इन सभी जगह, तमाम जगहों पर जल भराव की समस्या सामने आ रही है। काफी दावे किए गए थे एमसीडी के द्वारा, लेकिन वो दावे इस बारिश की वजह से, जो पहली बारिश हुई है उसी में ही खोखले
साबित नजर आ रहे हैं। लेकिन जो रुक रुक कर बारिश हो रही है उसकी वजह से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि जो पानी जमा होता है वो थोड़ी देर बाद निकल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी जो ज्यादा समस्या हो सकती थी वो इस रुकने की जो बारिश रुक रुक कर हो रही है उसकी वजह से थोड़ी कम होती नजर आ रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है, तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है लोगों को। और यतेंद्र, आप भी पिछले 3-4 दिन से काफी टाइट शेड्यूल में काम कर रहे थे, हम कहेंगे यही आप ऑफिस का भी काम कीजिए, लेकिन आप भी इस मौसम का लुत्फ उठाइएगा। और फिलहाल बाकी की खबरों को जानने के लिए रुक कर लेते हैं चित्रा का।